Hello students, we are doing our chapter issue of share. In this video we will discuss the topic calls in arrear and calls in advance. Calls in arrear means when shareholder fails to pay the amount due on allotment or call. This is known as calls in arrear. मीन्स जब शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाता, फेल हो जाता है पे करने में, तो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ मीन्स कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. तो देर आर टू मेथड्स टू डील विद द कॉल्स इन एरियर. नंबर 1, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट मीन्स no need to open calls in arrear account. Actual amount received from shareholder is credited to call account. इसमें कंपनी को कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की कोई नीड नहीं है. कंपनी डायरेक्ट जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उतने से ही एंट्री करती है, कॉल अकाउंट को उतने से ही क्रेडिट करती है. सेकंड केस है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इसमें कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है एंड डेबिट व्हेन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल इज नॉट रिसीव्ड. कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके कॉल्स इन एरियर अकाउंट को एंट्री में डेबिट किया जाता है जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ. क्योंकि देखा जाए तो ये रिसीव करने का फर्म को राइट है, ये फर्म की एसेट है. तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को क्या करते हैं हम एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. सपोज एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर्स. ऑन 500 शेयर्स कंपनी डिडंट receive the first call, and when the company made final call of ₹3 per share, he paid all his arrears. क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे ₹2 फर्स्ट कॉल के ड्यू किए हैं, लेकिन उसमें से 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई. लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल के ₹3 मांगे हैं तो उस पर्सन ने अपने सारे एरियर पे कर दिए हैं. तो देखो इसको ट्रीट हम कैसे करेंगे. वही कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के दो हैं तरीके डील करने के, कि फर्स्ट विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, कि बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए तो हमारी एंट्री क्या होगी. पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे. तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स पे ₹2 के अकॉर्डिंग 10 × 2 20,000. लेकिन 500 शेयर्स पे हमारे पास ₹2 के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो 500 × 2 ₹1,000 नहीं आए, तो बैंक वाली एंट्री में डायरेक्ट इसको माइनस करके लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 - 1 19,000. अब फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे. तो फाइनल कॉल कितना है, ₹3 है, तो 10,000 × 3 30,000. तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000. अब लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि उस पर्सन ने फाइनल कॉल के टाइम अपने सारे एरियर पे कर दिए, और यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, डायरेक्ट हमने माइनस करके लिखा था, यानी कि फर्स्ट कॉल में इसको हमने अकाउंट ओपन नहीं किया था कॉल्स इन एरियर का. तो अब हम बैंक वाली एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब हम क्लियर बताएंगे कि फाइनल कॉल के 30,000 आए हैं, 1,000 फर्स्ट कॉल के आए हैं, तो इस प्रकार हमारे पास 31,000 टोटल आया है. मीन्स अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, डायरेक्ट माइनस करके लिखा है, तो जब रिसीव होगा तो वही अकाउंट लिखा जाएगा. अब सेकंड केस है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करनी है. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000. अब हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल.
जिस टाइम हमारे पास पैसा नहीं आता उस एंट्री की बैंक वाली एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर को क्या करना है, डेबिट करना है। हम ये क्लियर कह रहे हैं कि देखो हमारे फर्स्ट कॉल के 20,000 है, 20,000, लेकिन उसमें से 1,000 नहीं आया और 19,000 हमारे पास आ गए हैं। अब फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो पहले फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। अब हमें रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था तो नेचुरली अब उस अकाउंट को क्लोज करना है। तो पहले हमारा अकाउंट क्या था, ये डेबिट था, अब हमें रिसीव हो रहा है तो इसको हम क्लोज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कॉल्स इन एरियर, यानी कि हम ये बताएंगे क्लियर कि हमारे पास 30,000 फाइनल कॉल के आए हैं, 1,000 हमारा एरियर आया है, और इस प्रकार हमारे पास टोटल 31,000 रिसीव हुए हैं। तो अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि जो अमाउंट नहीं आया। लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो रिसीव करते टाइम हम किस अकाउंट को क्लोज करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर। यस स्टूडेंट्स, now we will start 15th practical, in which company issued 20,000 shares of ₹100 each at a premium of 6%. 6% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। तो 100 इंटू 6/100 मीन्स ₹6। तो कंपनी ने ₹6 प्रीमियम पे इशू किया है, तो 100 वाला शेयर ₹6 प्रीमियम पे, इसका मतलब इशूड अमाउंट उसका क्या है, 106। अब ये अमाउंट कंपनी को रिसीव किस प्रकार हुए हैं, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 46। अब देखो ₹6 प्रीमियम है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन वी एज्यूम दैट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 46 में ₹6 प्रीमियम है और इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट ₹40 क्या है, कैपिटल है। फर्स्ट कॉल ₹10 एंड फाइनल कॉल ₹25। आगे नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। लिसन बेटे, यहाँ पे कंपनी ने इशू तो किए हैं 20,000 शेयर्स पे, लेकिन कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 18,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है। तो ये हमारा कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। मीन्स जब कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं, कंपनी ऑफर ज़्यादा करती है लेकिन पब्लिक अप्लाई कम शेयर्स के लिए करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई है तो यहाँ पे हमारा सारा सम 18,000 के अकॉर्डिंग होगा। आगे क्या कह रहा है, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। ऑल का मनी रिसीव्ड, सारी मनी रिसीव हो गई है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स की फर्स्ट और फाइनल कॉल को छोड़कर बाकी सारा पैसा मिल गया है। जहाँ हमें क्लियर ना हो हम इसको क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो कहता है 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई। तो थोड़े से हम नोट्स बना लेते हैं। शेयर्स 100, कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितना है, ₹10 है, तो फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल 25। तो 100 इंटू 10 1,000 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, और 100 इंटू 25 2500 हमारे पास फाइनल कॉल के नहीं आए। अब हमें सम के अंदर उन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर द कैश बुक। देखो बेटे, अगर कैश बुक बनानी है, कैश बुक जब बनाई जाती है तो जर्नल में कैश की ट्रांजैक्शन को पास नहीं किया जाता। सब्सिडरी बुक है, 11th में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि जब कैश बुक बनाई जाती है तो बैंक वाली ट्रांजैक्शन, कैश वाली ट्रांजैक्शन सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। तो यहाँ पे भी हमारी कैश की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी, अब हमारी कैश बुक में। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 18,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आई है इंटू 25, लेकिन ये जर्नल में पास नहीं होगा। हम इसको कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। कैश बुक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ के आ रहे हैं, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू शेयर टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। 18,000 इंटू 25 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर मेंशन है तो हम लिखेंगे 7%। ये ना रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इसका हमने बस लिखना है बट इसकी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,50,000 4,50,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, ड्यू करने की। तो हमें शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो हमारे अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है, टोटल 46 है, उसमें 6 रुपीज़ प्रीमियम है, तो रिमेनिंग अमाउंट 40 क्या हो जाएगा कैपिटल का। और हमें 18,000 के लिए एप्लीकेशन आए हैं, तो 46 इंटू 18 8,28,000, 40 इंटू 18 7,20,000 एंड 6 इंटू 18 1,08,000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, रिसीव करने की। तो हम कैश बुक बना रहे हैं, तो बैंक वाली एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में। तो क्या लिखेंगे हम, टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8,28,000। लिसन, जो अलॉटमेंट के आगे लिखा जाता है अमाउंट, यहाँ पे अलॉटमेंट के आगे कितना है 828, यही रिसीव होगा, यही हम कैश बुक में एंटर करेंगे 8,28,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की है, तो पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो 7% प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 10 1,80,000। अब हमें रिसीव हो जाएगा, तो बैंक वाली एंट्री में हम करेंगे। लेकिन हमने स्टेटमेंट में देखा है कि 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं आया। ये देखो हमने नोट्स भी बनाए थे, फर्स्ट कॉल का 1000 क्रॉस मार्क किया है, यानी कि ये हमें रिसीव नहीं हुआ। तो बैंक वाली एंट्री में जो हमने ड्यू किया था वो हमें रिसीव नहीं हुआ। हमारे कितने हैं 1,80,000 है, लेकिन 1000 रुपीज़ नहीं आए। तो कैश बुक में टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल कितना लिखा जाएगा, 1,79,000। इसी प्रकार अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, कॉल सिनेरियो की हम लास्ट में एंट्री कर देंगे। अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,50,000 4,50,000। लेकिन हमें फाइनल कॉल के 2,500 नहीं आए, तो बैंक वाली एंट्री में हम 4,50,000 में से 2,500 माइनस करके लिखेंगे। तो टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,47,500। और इस प्रकार अब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे, तो यहाँ का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 19,04,500। और इसी अमाउंट को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 19,04,500 ओवर। अब कॉल सिनेरियो, जब कैश बुक बनाई जाती है तो कॉल सिनेरियो अकाउंट जरूर ओपन करना है। और कॉल सिनेरियो अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू 7% फर्स्ट कॉल टू 7% फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना है 1000, फाइनल कॉल का कितना है 2,500। तो इस प्रकार हमारा टोटल एरियर अमाउंट कितना हो जाएगा 3,500। Yes student, I hope you all understand the meaning of calls in arrear. Now we are going to start next topic, calls paid in advance. Means a shareholder may sometime pay a part or whole of the amount not yet called up by the company to pay himself to save from the trouble of paying different amount at a different time. Thus the amount of future call is received in advance by company. यानी कि कई बार शेयर होल्डर अपने आप को डिफरेंट टाइम पे पेमेंट करने से सेव करने के लिए भी कहीं हमें माइंड से स्किप ना हो जाए, तो कंपनी ने कॉल नहीं किया, वो पहले ही कंपनी को पे कर देता है। तो यानी कि जब कंपनी को फ्यूचर कॉल का अमाउंट एडवांस में मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस। According to Section 50 of the Companies Act 2013, such calls in advance can be accepted by a company only when it is mentioned in the Article of Association. If it is not mentioned in the Article of Association, then company never accept the amount of calls in advance. But when the amount of calls in advance is received, it is credited to the newly opened account
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। लेकिन जब कंपनी इसको रिसीव कर लेती है तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उसी अकाउंट में इसको लिखा जाता है। तो कंपनी के पास अमाउंट आया है, पैसे आए हैं, कैश आया है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। और फ्यूचर में जब कॉल्स इन एडवांस ड्यू करते हैं डायरेक्टर्स, इन फ्यूचर when the calls is made by the director the following entry will be passed। जब कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से कॉल्स ड्यू करते हैं तो जो पर्सन एडवांस पेमेंट कर चुका है वो पे नहीं करेगा, तो फिर हमने ये जो क्रेडिट अकाउंट है इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया, ना आने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो पहले आ चुका था, कॉल्स इन एडवांस था ना, यहाँ पे क्रेडिट है, अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब ओपन किया था तो क्रेडिट किया था, अब इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। फर्स्ट कॉल किया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकेंड कॉल किया तो टू शेयर सेकेंड कॉल। अब आता है हमारा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। Amount received as calls in advance is a debt of the company, means loan, short-term loan. It is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt till the date when the call is due for payment. जिस डेट पे कंपनी को ये एडवांस रिसीव होता है और जो ड्यू डेट होती है वहाँ तक का इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी लाइबल है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी के डेप्ट हैं। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की रेट मेंशन है तो उसी रेट से पे किए जाएंगे। अदरवाइज टेबल एफ के शेड्यूल एप्लीकेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करने के लायबल होते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टॉपिक इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसको हम ज़्यादा डेप्थ में रीड नहीं करेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि किस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। Yes students, now we start 17th practical. Raj Limited received in advance the first call of ₹25 per share on 400 share on 1st Feb, but the amount of first call was due on 31st March। वो क्या कह रहा है कि राज लिमिटेड ने 400 शेयर्स पे 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के एडवांस रिसीव कर लिए हैं, लेकिन 1 फेब को रिसीव कर लिए हैं, लेकिन ये अमाउंट कब कंपनी को रिसीव होना था, 31 मार्च को। तो पहले 1 फेब को कंपनी को रिसीव हुए हैं कितने शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे 25 के रिकॉर्डिंग, तो एडवांस आ रहे हैं 1 फेब को, तो 1 फेब को हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, फेब 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 400 इंटू 25 10,000। अब 31 मार्च को कंपनी ने ड्यू की, तो फिर 31 मार्च को अब ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे क्रेडिट था, अब 31 मार्च को हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 10,000। तो इसका मतलब हमारा क्लियर हो गया कि जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं तो इसको क्रेडिट किया जाता है, और जब ये ड्यू हो जाता है फिर इसको हमने क्लोज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट है तो उसको क्लोज करते टाइम हम क्या करते हैं, डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यस, now we do 16th practical, in which company issued shares 80,000, on which application 2.50, allotment 2.50, first call 2 rupees and second call 3 rupees. All the shares applied and allotted. Shankar holding 600 share paid the whole amount along with allotment। कह रहा है शंकर जिसके पास 600 शेयर्स हैं, शेयर्स 600 पेड होल अमाउंट विद अलॉटमेंट, मीन्स अलॉटमेंट के टाइम उसने सारी पेमेंट कर दी है।
तो अब ये देखो अलॉटमेंट के बाद कौन कौन सा अमाउंट ड्यू बनता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ कर दी है। तो देखो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 600 शेयर्स, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो 600 शेयर्स, फर्स्ट कॉल का कितना है, 2 रुपीज़ है, तो 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 3 1800। ये दोनों अमाउंट उसने अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिए हैं। तो 1200 एंड 1800, 3000 अलॉटमेंट के टाइम एडवांस आएगा। एडवांस कैसे, क्योंकि कंपनी तो भी अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर रही है अलॉटमेंट के साथ, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम ये 3000 एडवांस आ गया है। अब देखो हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होती है हमारी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। यहाँ पे हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं सिंपल एंट्रीज कर दूँगी। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं, 80,000, 80,000 इंटू 2.50, तो कितना आएगा, 2 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख, 2 लाख। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 80,000 इंटू 2.50, 2 लाख एंड 2 लाख। यहाँ तक हमारी सिंपल पुरानी एंट्री थी, कुछ भी नया ट्विस्ट पॉइंट नहीं आया था। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट के टाइम 3000 एडवांस आए हैं, फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के, तो यहाँ प्लस है ना। अब अलॉटमेंट के टाइम हम इसकी भी एंट्री करेंगे, लेकिन बैंक वाली एंट्री के साथ। तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट फालतू आया है, 3000 आया है, ये हमारा मेंशन है। तो देखो अलॉटमेंट के कितने हैं, अलॉटमेंट के हैं 2 लाख, 2 लाख तो ये आएंगे, और 3000 हमारे पास एडवांस आया है, तो 3000 ये, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 2,03,000। उसके बाद जब रिसीव होता है तो हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस 2,03,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू पूरी करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 2 1,60,000। लेकिन बैंक वाली एंट्री में अब हमारे पास फर्स्ट कॉल के 1200 पहले आ चुके हैं, ये माइनस है, अब नहीं आएंगे। अब 1200 से हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब क्लोज करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पहले कितने आ चुके हैं, 1200 आ चुके हुए हैं, अब नहीं आएंगे। हमारे ड्यू कितने थे, 1,60,000, तो 1,60,000 में से 1200 एडवांस अकाउंट है, रिमेनिंग 160 माइनस 1200 बैंक में कितना आ जाएगा, 1,58,800। उसके बाद अब हमने फाइनल सेकंड कॉल की एंट्री करनी है। तो हमारे शेयर्स कितने हैं, 80,000, और सेकंड कॉल कितनी है, 3 रुपीज़, ड्यू पूरा करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 इंटू 3 2,40,000, 2,40,000। अब बैंक वाली एंट्री, तो बैंक में हमारे सेकंड कॉल के 1800 पहले आ चुके हुए हैं, अब सेकंड कॉल के टाइम नहीं आएंगे। तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे 3000 से ओपन किया था ना, 1200 का तो पहले ही क्लोज कर चुकी हैं, अब 1800 से क्लोज करना है। तो हमारी बैंक वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो हमारा फाइनल कॉल कितना है, 2,40,000 का है, लेकिन उसमें से 1800 हमारे पहले आ चुके हैं, तो माइनस करेंगे, और 240 माइनस 1800 2,38,200। तो इस प्रकार हमारा ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा और क्लोज होगा। तो इसको ओपन करना और क्लोज करना ज़रूरी है। Let's student, now we start 18 practical. A limited company was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 20 each and issued 20,000 such shares at a premium of rupees 2 per share. देखो कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो
तो एथराइज से हमें कोई लिंक नहीं है। उसमें से कंपनी ने पब्लिक को इशू कितने किए हैं, 20,000 शेयर, तो हमने इशूड के अकॉर्डिंग करना है। इशू 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा शेयर 10 वाला शेयर 2 रुपीज़ प्रीमियम पे तो 12 पे इशू होगा। अब इनकी पेमेंट कैसे है, पेबल ₹3 per share on application, 4 per share on allotment including premium, and ₹2 per share on first call and after 3 months. All the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share. लेसन क्या कह रहा है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल के साथ अपनी पूरी पेमेंट कर दी है फर्स्ट कॉल के टाइम, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कोई भी ट्विस्ट पॉइंट नहीं है। जब फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल मेड, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पूरी पेमेंट कर दी है। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, और जो दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं वो अपनी फर्स्ट कॉल मनी पे करने में फेल हुआ है। पास द एंट्रीज, तो देखो अब हम एंट्रीज कैसे करेंगे। लिसन, शेयर्स 20,000, 10 रुपीज़ का शेयर है, ये फेस वैल्यू है और ये उसकी इशूड वैल्यू है। पेबल कैसे है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4। अब देखो प्रीमियम है तो यहीं पे हम इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ प्रीमियम एंड 2 रुपीज़ कैपिटल। फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल बैलेंस। तो देखो बेटा कंपनी ने टोटल 12 लेने हैं, तो हमारा टोटल कितना बना, 3 + 4 7 और 2 9, लेने कितने हैं 12, तो बैलेंस कितना बचा 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ फाइनल कॉल के। अब आगे थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसको हमने सिंपल वे में लिख लिया है। शेयर्स 300, जब फर्स्ट कॉल कंपनी ने मांगी है तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल के साथ पूरी पेमेंट कर दी है। तो फर्स्ट कॉल के बाद और क्या पेमेंट करनी थी, फाइनल कॉल, यानी कि कहने का मतलब है कि उसने फाइनल कॉल की पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ कर दी है। और उसके पास शेयर्स कितने हैं 300, तो 300 × 3 900, तो 900 उसने फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिए हैं। तो फर्स्ट कॉल में प्लस कर देंगे और फाइनल कॉल में इसको माइनस कर देंगे। और अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे हिज फर्स्ट कॉल मनी, दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं वो अपनी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब 1000 × 2 2000 ये पैसा नहीं आया। तो देखो जो प्लस शो हो रहा है इसका मतलब ये कॉल्स इन एडवांस है, और जो क्रॉस है इसका मतलब ये कॉल्स इन एरियर है। अब देखो हम एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सिंपल 20 × 3 60,000 60,000। नेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 60,000। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 80,000, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 40,000 एंड 40,000। अब जितना अमाउंट ड्यू किया है उतना रिसीव हो जाएगा। हमने 80,000 ड्यू किया है और यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, ना ही कोई एडवांस है, तो सेम यही अमाउंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 80,000। अब फर्स्ट कॉल में थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लिकेशन है, तो पहले हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो हमारे कितने शेयर्स हैं 20,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितने हैं 2 रुपीज़ है, तो 20 × 2 40,000, तो हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 40,000। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एडवांस भी है और एरियर भी है। एडवांस अकाउंट क्रेडिट होता है और एरियर अकाउंट डेबिट होता है। तो अब हम इन दोनों को बैंक वाली एंट्री में कैसे ट्रीट करेंगे, देखो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, तो हमारे कॉल्स इन एरियर कितना है 2000 है। फर्स्ट जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो जितना हमने ड्यू किया था उतना अमाउंट पूरा लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट कॉल के कितने हैं 40,000,
एडवांस कितना है 900 और एरियर कितना है 2000, तो 40,900 में से 2000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 38,900 बैंक में आएगा। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे फुल अमाउंट जाता है, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है जहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। देखो हमने फर्स्ट कॉल के कितने ड्यू किए हैं, 40,000 ड्यू किए हैं, लेकिन हमारे पास 2,000 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आया है 38,000 और 900 एडवांस आया है, तो ये 38,900 अब कहाँ जाएगा बैंक अकाउंट में। तो ये हमारे ये दो तरीके हैं। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे फिर तो फर्स्ट कॉल में पूरा अमाउंट लिखेंगे, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो हम फर्स्ट कॉल में 38,000 लिखेंगे और 38,900 टोटल अमाउंट आया है। तो इस प्रकार इस सम का हमारा यही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस।